नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इसका जो बिजनेस है, इसका जो मार्केट कैप है, वो 9,200 करोड़ के आसपास है। और आप सभी जानते हैं ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। बाकी देखिए आरओसी आरओई बेस्ड है, डेप्थ एकदम जीरो है। और इनका कंपनी का एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है। और कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग 72% के आसपास है। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली में रिजल्ट दिखा दूँ, उससे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी दूँ, तो आपको कुछ आसानी से कुछ सारी चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे देखिए DMAHCl, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट कैपेसिटी में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखा है। अगर यही चीज़ों को यहाँ पे बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी 84% बिजनेस कर रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 15% बिजनेस कर रहा है। बाकी देखिए अमोनिया एंड अमोनियाज़ जो डेरिवेटिव्स है, उस प्रोडक्ट के ऊपर 75% कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर 24% और अदर्स के ऊपर ना के बराबर। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में 97% मार्केट शेयर इसी के पास है और अदर्स के ऊपर कितना 2.818% है और इंडिया के पास कितना 99.96% के आसपास टोटल बिजनेस इंडिया के पास है। तो मतलब इंडिया में हो रहा है। तो प्रोडक्शन वाइज सॉरी कैपेक्स जो है वो पूरा का पूरा इंडिया में ही बढ़ाता हुआ देखने को मिले। और कैपेक्स कितना बढ़ा वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी के जो कैपेक्स का ग्रोथ हुआ वो हाईएस्ट लेवल के कैपेक्स का ग्रोथ देखने को मिले। अगर 2020 का बारे में बात करूँ करीबन 68 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 77 बना, उसके बाद 156 बना। अभी देखिए 2022 में 246 बना। अभी 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 300 करोड़ के आसपास। तो 300 करोड़ तक कैपेक्स को वो ग्रोथ किए। एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली बुलिश व्यू देखता हूँ। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखेंगे कंपनी में सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। मगर लास्ट ईयर से 2022 से लेकर 2023 तक इस जर्नी में कंपनी के सेल्स में डाउन साइड देखने को मिला। मतलब क्या है कि इस टाइम में कंपनी के ऊपर डाउन साइड देखने का एक कारण है, वो है कंपनी के ऊपर जो सेल्स है, वो सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि टोटली जो केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो डिमांड कम हुआ है। और इसके साथ-साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 50% के आसपास कम हो चुके हैं। पहले देखिए 80 100 करोड़, 90 100 करोड़ सॉरी 84 करोड़, 93 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। वो आज घट के हो चुके हैं 33 करोड़। मतलब 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। इसमें कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। टोटली जो प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड कम हुआ है स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो उसी का हालत यहाँ पे देखने को मिले। बाकी देखिए इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व एक अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स भी अच्छा खासा एक पॉजिटिवली बोरिंग्स कम होता देखने को मिला, एक अच्छी बात है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, वो भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिले हैं। बाकी अदर्स जो एसेट है, वो भी यहाँ पे पॉजिटिवली अदर्स एसेट के हिसाब से देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का जो एज ए इन्वेस्टर है, तो वो कौन है? प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, एफएसडीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिले हैं। तो कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक बिग फॉल हो गया। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रेंज है, ये एक रेंज मैंने आपको पहले एक चार्ट में आपको मेंशन किया था। ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेंज रहेगा, क्योंकि ये कंपनी देखिए जब लोअर लो बनते-बनते नीचे आ रहा था, तब इस लेवल को वो एक बार रिटेस्ट किया, बाउंस बैक किए, फिर से देखिए वही लेवल को रिटेस्ट किया, फिर से बाउंस बैक किए, फिर से उस लेवल को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एम जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो एम पैटर्न होने के बाद जैसे डब्ल्यू पैटर्न होने के बाद क्या होता है, जब इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनता है
उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा जर्नी देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से अगर एम बटन बने तो सोचिएगा वहाँ पे भी ब्रेक डाउन होने के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे करेक्शन हो रहा है तो कौन सा लेवल तक आने का चांसेस है? तो देखिए जो लेवल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो लेवल आने का जो चांसेस है वो कुछ 1400 तक आने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं ध्यान से इस चार्ट को देखूँ तो ये प्रीवियस चार्ट को देखूँ तो देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ऊपर गया रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर से बाउंस बैक किए, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एक बार रिटेस्ट इस लेवल में किया। मतलब इस लेवल में क्या हुआ, एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आए, उस फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हाईली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट कराया और रिटेस्ट करने के बाद एक हैमर जैसे पैटर्न कैंडल क्रिएट हुआ। तो जब सपोर्ट लेवल में हैमर क्रिएट होते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो वही लेवल कंपनी के लिए फिर से एक सपोर्ट बनने का काम करेगा। तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ सोच समझ कर संभल कर काम करिएगा। बाकी इतने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया है जरूर मुझे कमेंट्स करना। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है जरूर मुझे कमेंट्स करना। देखिए मैं कोई आपको 1400 में कोई स्टॉप लॉस इस तरीके से कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन के बेसिस में काम है। मैं अभी तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। जहाँ पे मुझे सपोर्ट रेंज देखने को मिला वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया। काम करना है आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करिए, सारी चीज़ों को समझ कर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये जो कंपनी है वो बेसिकली जो इसका प्रोमोटर है उनके पास कितना होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है करीबन 37%। बाकी देखिए एफ आई एस डी एस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों है, मैं पहले कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। कंपनी का अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी क्लीन एनर्जी के ऊपर कितना 58% काम करता है। साथ ही साथ कंपनी के जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर कितना, डिफेंस और स्पेस के ऊपर 5.83%, न्यूक्लियर के ऊपर 10% और अदर्स के ऊपर 25% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो टोटली प्रोडक्ट है पार्ट्स ऑफ यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट के ऊपर 100% कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस में जो ऑर्डर बुक कंपनी को मिला, कौन सा सेक्टर से कितना ऑर्डर बुक मिला आप खुद ही देख लीजिए। क्लीन एनर्जी के ऊपर 65%, ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखे हैं और टारगेट भी रखे हैं। 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट वो 2030 तक लेके जाएंगे और वो भी क्लीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन और क्लीन एनर्जी के ऊपर। और देखिए स्पेस एंड डिफेंस के ऊपर कंपनी को ऑर्डर मिला 15%, न्यूक्लियर के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 4%। तो देखिए कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहा है 32% और बाकी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बाहर की कंट्रीज को भी बेच रहा है, जहाँ पे 68% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो एमटर टेक एक बहुत शानदार कंपनी है, क्योंकि जब से इस कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी और कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा देखने को मिले। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए हर साल में कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 13 करोड़ बना, उसके बाद 30 करोड़ बना, उसके बाद 11 करोड़ बना। तो 9 से 13, उसके बाद 32, उसके बाद 11 करोड़। तो कंपनी इसके ऊपर इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनता बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 630 करोड़ तक हो गया। और बोरिंग्स देखिए थोड़ा सा इस बार ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हुआ। कितना प्रोजेक्ट मिला कंपनी को आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला, जो पहले 20-16 करोड़ 20 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिलता था वो आज प्रोजेक्ट बढ़ के हो चुके हैं 185 करोड़ के ऊपर। एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे देखने को मिले। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स में आपको ये भी बता दूं, एज ए इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश इसीलिए किया है क्योंकि कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिए इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, फिलहाल के लिए एक हायर लेवल में जाने के बाद मतलब एक पैटर्न्स बनने के बाद शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। देखिए बिग फॉल जब हुआ तब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तक वो आने का कोशिश करेंगे। वो सपोर्ट लेवल कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत बार वो रिटेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। वो लेवल है 1493 के आसपास। इस लेवल तक आने का चांसेस वो जरूर करेंगे। बाकी यहाँ से
रीबैक करने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि सेक्टर में थोड़ा-सा अभी सिचुएशन थोड़ा-सा स्लो डाउन के बेसिस में देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर बर्जर पेंट लगातार गिरते क्यों चले जा रहे हैं। सर बर्जर पेंट नहीं गिरा है, एशियन पेंट भी देखेंगे वो भी गिरा है। उसके पीछे एक रीज़न है कि इंडिया जो ग्रासिम इंडस्ट्री है वो जो पेंट सेक्टर के ऊपर एंटर हो चुके हैं। तो उस पेंट सेक्टर में क्या कर रहा है, देखिए अब इंडिया ग्रासिम इंडस्ट्रीज पेंट्स टू बी चीपर देन एशियन पेंट। मतलब कंपनी एशियन पेंट के प्रोडक्ट से भी सस्ते दामों में खुद का पेंट को बेच रहा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली खुद कहा है। तो मॉर्गन स्टैनली आप सभी जानते हैं कितने बड़े कंपनी है। और यही कारण की वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट सारे कंपनीज गिर रहा है। देखिए बड़े लीडर कंपनी अगर गिरे तो बाकी कंपनीज तो गिरेगा। तो एशियन पेंट गिर रहा है मतलब बाकी कंपनीज का भी गिरावट होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। बाकी बर्जर पेंट के ऊपर जो सिचुएशन अभी करंट जो सिचुएशन है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो कप विद हैंड पैटर्न्स बना था और यहाँ पे एक बार नहीं 3 बार हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था। अभी नीचे आने के बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बार बार वो लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अभी देखिए फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी टाइम लगेगा क्योंकि इस लेवल में बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। तो टाइम लग सकता है टारगेट पाने में। तो अगर एंटी लेवल से टारगेट तक गए तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में, कितना जानकारी आपको मिला जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो में सारे अपडेट एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।